हेलो दोस्तों विज्ञान को, फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्टेप आगे देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दो अलग अलग लोकेशंस पर और एक जर्नल लोकेशंस पे भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस एंड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय a distance 2l, ठीक है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l। 2l हमने क्यों ली है, l भी आप ले सकते हैं। अभी 2l हमने इसलिए ली है ताकि उसके सेंटर पॉइंट से हम कोई भी कैलकुलेशन करें दोस्तों तो हमें आधा ना करना पड़े, हमें l जो यूनिट है उसी से हमारा काम चल जाए। अदरवाइज अगर हम लेंथ को l ले लेते हैं तो सेंटर पॉइंट से जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो l/2 के फैक्टर में आती है, जो कैलकुलेशन को अननेसेसरी हार्ड बनाती है, ठीक है। इसलिए हमने प्लस q अपोजिट चार्ज लेने हैं, तो माइनस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दैट इज 2l, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो अभी अगर हम सेंटर पॉइंट से जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो l के फॉर्म में जाएगी। इससे हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव फ़ायदा मिलेगा, वैसे कोई भी फ़र्क नहीं है। आप l, 2l, 3l, td, d/2 कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या एक सिस्टम है जिसमें कि इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सिस्टम का एक डाइपोल मोमेंट जो होता है, एक यूनिट एक वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट, वो होती है दोस्तों चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, या हम ऐसे कह सकते हैं कि P विल बी इक्वल टू Q इंटू D, ठीक है। तो D क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, और D की डायरेक्शन हमेशा, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो रहेगी आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं इस डाइपोल की वजह से एट एक्सिस, यानी कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, और एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाले लाइन के किसी पॉइंट या इससे किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो ये लिख लीजिए आप। इसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस, ओके। और केवल नीट और जेई वाले जो हैं वो केवल फॉर्मूला को गौर करें कि कौन सी चीज़ किस बात पे निर्भर कर रही है, कौन सी चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। नीट और जेई के क्वेश्चन केवल कंपैरेटिव एनालिसिस पे बेस होते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो किस पे निर्भर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निर्भर है, फोर्स किस पे निर्भर है,
ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो एट एक्सिस पहले हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, यहाँ से हम आर डिस्टेंस पर ले लेते हैं। तो सेंटर से लेते हैं हम डिस्टेंस, थोड़ा ठीक रहेगा। सेंटर से हम आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं एट ए पॉइंट पी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी है 2L। ठीक है, ये कितनी हो गई L, और ये भी कितनी हो गई L। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी R में से L को माइनस कर दीजिए, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। और अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो R में L जोड़ दीजिए, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। डिस्टेंसेस हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एट ए पॉइंट P डिपेंड करता है चार्ज और चार्ज की उस पॉइंट से दूरी के ऊपर। ओके, तो ये रहा चार्ज और ये रही उसकी दूरी, ये रहा चार्ज और ये रही उसकी पॉइंट से दूरी। तो दोनों चीजें आ गई। तो अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो EP जो होगा दोस्तों वो दो चार्जेस की वजह से होगा, एक प्लस Q की वजह से और एक माइनस Q की वजह से। ठीक है, इनके बीच में साइन क्या आएगा ये हमें वेक्टरली देखना पड़ेगा कि क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, आइदर इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो देख लेते हैं। तो देखिए P पर पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर होती है, तो यहाँ से दूर चला गया। ठीक है, और नेगेटिव की वजह से होती है नेगेटिव की तरफ, तो E माइनस Q इधर चला गया और E प्लस Q इधर चला गया, तो दोनों के बीच में साइन आ गया नेगेटिव, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो E प्लस Q की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P जो है क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ Q चार्ज है तो इससे R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा KQ अपॉन R, दैट इज क्या है डिस्टेंस R माइनस L का स्क्वायर। ओके, और ये किस डायरेक्शन में है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ओके, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और डाइपोल की डायरेक्शन किधर है देख लेते हैं। डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, ये ध्यान रखेंगे हम। डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, और यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो E इक्वल टू KQ अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा, बताइए। देखो ऊपर की क्वांटिटी तो सेम है, नीचे की क्वांटिटी में कम हुआ है कुछ, क्योंकि R में से L कम हुआ है। तो जब नीचे की क्वांटिटी घटती है तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ती है, इसका मतलब E की डायरेक्शन नेट आएगी इसकी डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन है इधर की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी इधर ही आने वाली है। ओके, तो P की डायरेक्शन में ही वो आने वाली है। ठीक है, अब KQ को तो हम ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ देख लेते हैं 1 अपॉन R माइनस L ब्रैकेट R प्लस L का स्क्वायर। इस तरीके से बन रहा है, ये बन रहा है क्या, बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है। ये देखिए, इसको इस तरीके से कर सकते हैं अपन। इसको पहले एक बार पूरा मैथमेटिकली ढंग से करते हैं हम।
तो ये हुआ आपका 1r माइनस एल का स्क्वायर और ये हुआ r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आएगा आपका आर स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं आर स्क्वायर प्लस 2r एल प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस 2r एल और प्लस होता है तो माइनस एल स्क्वायर। तो ये और ये तो गए। ओके, तो ये हो गया 4r एल। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका के क्यू 4r एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में देने की है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है इस डिस्टेंस के मुकाबले। तो एल जो है बहुत छोटा है आर से, इवन इतना छोटा है कि आप इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको नेग्लिजिबल करते हैं तो ये एल को अपन ने किया है नेग्लिजिबल। ठीक है, तो नेग्लिजिबल करने पर क्या बनता है के क्यू 4r एल, आर को हटा दें, यहाँ पावर 4 हो रही है तो पावर को क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम 2ql जो है उसको बाहर लेते हैं। तो 2ql को हमने बाहर लिया तो ये अंदर बच गया q2k अपॉन r क्यूब। ओके, 2ql को हमने नाम दिया था डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया आपका 2kp अपॉन r क्यूब। ओके, तो ये हमने डाइपोल की डायरेक्शन में ही है, बिल्कुल सही है। तो डाइपोल की डायरेक्शन में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P आ रहा है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला 2kp, ये वेक्टर साइन है। ठीक है, दिस इज वेक्टर साइन। अब बुक्स में तो क्या डार्क करके बता देते हैं, लेकिन यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। बुक्स में जो भी क्वांटिटी डार्क बोल्ड रहती है वो वेक्टर होती है। ओके, तो 2kp अपॉन r क्यूब इसकी वैल्यू आ जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, जिसमें कि हम इसको लिख लीजिए परपेंडिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। तो परपेंडिकुलर पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसको रब कर देते हैं पहले। ठीक है, ये कोई काम नहीं आएगा, ये भी कोई काम नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नया ही बनाना पड़ता है हर बार, तो ये नया ही हम बनाएंगे। ओके, तो अभी हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ठीक है, ये हो गया आपका माइनस क्यू, ये हो गया आपका प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, यहाँ O पॉइंट है तो यहाँ की डिस्टेंस l और यहाँ की डिस्टेंस l। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एट ए पॉइंट R आपको निकालना है। तो ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पर R को पॉइंट पे ले लीजिए P के। ऐसा हम क्वेश्चन भी आ सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। तो यहाँ हम माइनस क्यू ले लेते हैं और यहाँ प्लस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका P पॉइंट पर कैलकुलेशन करनी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये आपका ये इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस हमें चाहिएगी और इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस भी हमें चाहिएगी। तो वो हो गई आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। सेम हियर फॉर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ठीक है, ओके।
तो एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आपको निकालना है। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, प्लस क्यू से दूर, ओके। तो प्लस क्यू से हम कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से दूर, और नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट डिस्टेंस। तो नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव की तरफ कर दीजिए, ये लीजिए ए ई माइनस क्यू जो होगा वो आपका इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो भी एंगल बन रहा है उसका हमको लेना पड़ेगा वेक्टर सम, ओके। तो वेक्टर सम लेने के लिए कंपोनेंट कर लेते हैं हम। इसके बीच का एंगल पता लगाना तो आसान नहीं है, हालांकि लगा सकते हैं, लेकिन वेक्टर से कर लेते हैं कंपोनेंट से। तो इसका हमने कंपोनेंट किया तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो गया आपका थीटा, ओके। ये हो गया आपका थीटा, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। इस तरीके से यहाँ पे थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, तो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 थीटा। अब इसको पूरा जोड़ ले अगर हम, तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस इसको हम देखें x मान लें, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर टोटल 180। तो 180 से 180 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ गई आपकी 2 थीटा में से थीटा गया माइनस का थीटा और थीटा इधर जाके, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा, ओके। तो ये भी थीटा हो गया। तो यहाँ आपका इसका कंपोनेंट लेंगे हम थीटा पर, तो ये हो जाएगा e माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका e प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके और इसके दो कंपोनेंट की, इसके दो कंपोनेंट की, ये कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा और दोनों कंपोनेंट जो है वो जुड़ जाएंगे। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो माइनस पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो दोनों का सम कर दीजिए, ई पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी ई प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा कॉमन ले लें, ई माइनस क्यू और कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखें हम, कॉस थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में कॉस थीटा हो गया आपका बेस और हाइपोटेनियस। तो यहाँ लगा दीजिए आप, ये हो गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका बेस, यानी बेस कितना है, कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं एल अपॉन हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ओके। तो यहाँ आपका के क्यू एल तो कॉमन आ गया, ये हो गया आपका 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 पावर, तो ये हो जाएगी और हाफ ये तो 3/2 हो जाएगी पावर, ठीक है। 2QL जो है वो होता है आपका P, तो ये हो गया आपका P के अपॉन, दोस्तों हमने बताया था R जो होता है बड़ा होता है L के मुकाबले, तो L को नेग्लिजिबल मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से L चला जाता है और आर स्क्वायर से ये कैंसिल होता है, तो आर क्यूब बचता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो होता है आपका वो होता है के पी अपॉन आर क्यूब ड्यू टू एट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ओके। और डायरेक्शन ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्शन इनके अपोजिट थे तो नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगली बार एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपके मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। थैंक यू।